गरीब और अमीर व्यक्ति के स्वभाव में क्या फर्क होता है? गरीब और अमीर व्यक्ति के स्वभाव में क्या फर्क होता है? देखिए, गरीब व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा आलस करता। वो देखा होगा कि दिन भर धूप में चारपाई बिछाए लेटा रहेगा। और गरीब आदमी को छुट्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अगर वो कहीं नौकरी भी कर रहा तब भी उसे छुट्टी बहुत ज़्यादा चाहिए। और जो अमीर व्यक्ति होता है वो मेहनती होता है और उसे छुट्टी बहुत कम चाहिए। वो छुट्टी लेता ही नहीं है, चाहे वो दूसरे की नौकरी करता हो, चाहे वो अपना धंधा करता हो। तो रामलाल एक धनी किसान था, लेकिन वह था बहुत आलसी। यहाँ पर उल्टा हिसाब है। था तो वो धनी, पैसा था बाप दादा का, था वो आलसी, जिसके कारण वह दरिद्र बनता जा रहा था। यानी कि जो आलस करेगा वो चाहे धनी हो चाहे वो निर्धन हो, वो निर्धन हो ही जाएगा। वह ना तो अपने घर के सामान की देखभाल करता था और ना ही अपनी गाय भैंसों की खोज खबर रखता था, यानी चिंता रखता था कि पानी पिया, चारा खाया कि नहीं खाया। वह कभी भी अपने खेत भी देखने नहीं जाता था, खेत भी नहीं जाता था, और ना खलिहान। उसने अपना सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था, सब नौकरों पे। और जब सारा काम नौकरों पर छोड़ दोगे तो नौकर मालिक बन जाएंगे। और जैसा कि बताया कि राजपूत काल में क्या हुआ था कि जब मुख्य केंद्रीय शक्ति का अभाव हुआ तो सारे राजा तैयार हो गए। जब कई राजा हो गए आपस में लड़ने लगे। यहाँ खैर ये है कि नौकरों सब काम छोड़ रखा था। उसके आलस और कुप्रबंध के कारण उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। सब बच्चे अलग रो रहे, पत्नी अलग रो रही, ये खर्चा चाहिए, वो खर्चा चाहिए, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, और कोई व्यवस्था नहीं। एक दिन रामलाल का मित्र मोहनलाल उसके घर आया। मोहनलाल ने कहा कि रामलाल का हाल देखा तो उसने समझ लिया कि ये जो है आलसी हो गया है और ये अपना स्वभाव अब ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो उसने मित्र को राह दिखाने की सोची। तो उसने कहा कि मित्र, तुम्हारी विपत्ति को देखकर मुझे बड़ा दुख है, परंतु तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक मैं उपाय जानता हूँ। मोहनलाल की बात सुनकर रामलाल ने उत्सुकता से कहा, अरे बताओ, जल्दी बताओ, कैसे हमारी दरिद्रता दूर होगी? तो उसने कहा कि सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर में रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है। यानी कि जब सब लोग, सब पक्षी जागते उससे पहले एक हंस है जो मानसरोवर पर रहने वाला, वो आता है और दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है। ये तो पता है वो कब कब वहाँ आएगा, किंतु जो उसका, यानी ये पता नहीं कि कब आए, लेकिन जो उसका दर्शन कर लेता वह कभी भी गरीब नहीं रहता। ये सुनकर रामलाल ने क्या किया कि कुछ भी हो, अब मैं उस हंस के दर्शन जरूर करूंगा। और अब वह बहुत जल्दी सुबह उठकर खेत पर पहुंच जाता उस हंस को देखने। वहाँ जब पहुंच जाता तो खाली क्या बैठा करे, तो उसने देखा कि उसके खेत में कई सारे कूड़ा करकट, खरपतवार, घास जमाई, वो उसी को अपना साफ सुथरा करता, यही काम करता। और घर से फिर वहाँ से लौट के आता तो अपने गाय भैंस को भी देखता कि वो अब जल्दी उठ जाता। और सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति की बुद्धि हमेशा सही रहती है और देर से उठने वाले की बुद्धि हमेशा भ्रष्ट रहती है। खलिहान से घर लौटकर वह फिर गौशाला की देखभाल करता और वहाँ का रखवाला गाय को दूध दूकर, वो ने देखा कि नौकरों के भरोसे उसका गौशाला था, तो वो क्या करता था, नौकर दूध दूता तो आधा दूध अपनी पत्नी को दे देता, तो चुपचाप वो ले जाती थी अपने घर। फिर उसने वो भी देखा, उसको डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला। फिर वो अपने खेत पर गया, लेकिन खेत पर देखता कि मजदूर टाइम से आते ही, मजदूरों के भरोसे खेती छोड़ रखी है और मजदूर खेत पर टाइम से आते ही नहीं। तो फिर उसने मजदूरों को भी डांटा। धीरे धीरे वह रोज सुबह उठता और हंस देखने जाता और फिर आके अपने गौशाला को देखता। तो धीरे धीरे उसकी खेती भी ठीक हो गई और उसकी गौशाला भी, गाय भैंस भी सब बढ़िया, सब चलने लगा। धीरे धीरे उसकी तरक्की होने लगी, उसके घर पे धन आने लगा। लेकिन उसको वो हंस नहीं दिखाई पड़ा। फिर एक दिन फिर उसका मित्र आया। तो मित्र से कहा कि भाई, मित्र ने कहा कि तुमने सफ़ेद हंस देखा है? तो उसने कहा, अरे हंस तो हमें नहीं दिखा आज तक, लेकिन मुझे उस चक्कर में मुझे फ़ायदा बहुत हुआ। कि क्या फ़ायदा हुआ? तो उसने सारी बात बताई। तो मोहनलाल हंसा और बोला कि परिश्रम करना ही सफ़ेद हंस है। जो परिश्रम करता है उसे सफ़ेद हंस दिख जाता, तो वो परिश्रम ही सफ़ेद हंस है, उसी को देखना है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं जैसे हंस के। जो परिश्रम न करने पर अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि ही उठाता है। अपना हाथ जगन्नाथ। नौकरों के भरोसे रहोगे तुम, सोचो मजदूरों के भरोसे हमारी खेती हो जाएगी, हम नहीं देखेंगे तो खेती और लाभ होगा, आधा लाभ वो ले जाएंगे, तुम्हें मिलेगा क्या? तो जो अपनी और अपनी संपत्ति का स्वयं देखभाल करता है वही जीवन में तरक्की पाता है। वो परिश्रम ही सफ़ेद हंस है, सबको सफ़ेद हंस देखना चाहिए। यानी कि जो परिश्रम नहीं करता, परिश्रम से नहीं जुड़ता, आलसी, दैव दैव आलसी पुकारा। तुलसीदास ने रामायण का दैव, भगवान भगवान कौन चिल्लाता? अरे भगवान मेरा ये हो जाए, अरे भगवान ये हो जाए इतना, अरे भगवान मेरा ये काम कर दो, इतने प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन ये सोच ना चढ़ाओ हमारा ये काम हो जाए। तो आलसी दैव, भगवान को भी कौन बुलाता? आलसी व्यक्ति। मेहनती व्यक्ति अपने हाथों पर भरोसा करता है, भगवान से सिर्फ ये कहता है मैं सद्बुद्धि दे, स्वस्थ शरीर दे, और मेहनत करता। और जो मेहनत करता है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है।